नरसिंहपुर जिला अस्पताल में जो घटना हुई उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो खौफनाक दृश्य इतना खतरनाक था कि अस्पताल में भी कई लोगों को उस घटना को देखने के बाद उल्टियां होने लगी। फिलहाल मैं आपको उस स्पॉट पर ले जाऊंगा जहां पर आरोपी अभिषेक ने संध्या चौधरी, जो कि यहां पर नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी हत्या की। देखिए, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर इसी जगह पर जो नर्स की ट्रेनिंग कर रही संध्या है, वो आरोपी से टकराती है। आरोपी पिछले कई दिन से उससे बदला लेने के लिए, उसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयारी कर रहा था। आरोपी, ये आप देख रहे हैं, सामने से आता है, उसके पास हथियार भी होता है और वो यहाँ पर लड़की जो है संध्या चौधरी, उसे उसका गला रेत कर हत्या कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जगह है काफी चहल पहल वाली जगह है। सामने आप देखिए आकस्मिक चिकित्सा कक्ष है। जिस तरह से आप ये लोग देख रहे हैं, मरीज, डॉक्टर, तमाम नर्सिंग स्टाफ, सभी लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे और किसी ने भी उस बच्ची को, संध्या चौधरी को बचाने के लिए पहल नहीं करी। लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई, काफी दर्दनाक तरीके से उन्हें मारा गया। कुछ बोल पाएंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हम तो यही चाहते, जैसे हमारी बेटी को मारा है ऐसे ही उसी को फांसी की सजा होना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो फांसी होना चाहिए। हमारी बच्ची की एक तो याद होती है। मेरी बेटी ये कही तो थी, जैसे मेरी बेटी है मारो ऐसे ही फांसी होना चाहिए, उसका भी गला कटना चाहिए। मेरे तो ये कई सहारो तो वही छीन लो रे। बेटी ने बताया था कि उसे कोई परेशान कर रहा है? मेरी बच्ची ने कुछ नहीं बताया, ऐसी कोई बात नहीं थी। मम्मी, मैं आपको सहारा हूँ। इतनी बड़ी वारदात है। नहीं, थोड़ा बहुत उसको भी सबक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो मैं, मेरा भाई है, मैं जरूर ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसको मतलब सबक मिलना चाहिए। उसको मतलब ऐसा कि पता चलना चाहिए कि भाई किसी की जिंदगी अपन ने बर्बाद करी है, तो भाई अपन को भी मतलब कुछ, उसको भी कुछ महसूस हुए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, अभिषेक के भाई हैं। अभिषेक ने इन्हें अफेयर के बारे में बताया था और वो ये भी कहता था कि वो लड़की को मार देगा, जिसके बाद इन्होंने उसे समझाया भी, लेकिन वो नहीं माना और उसने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अभिषेक के भाई ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक को जो सबक तो मिलना चाहिए, मतलब जो कानूनी कार्रवाई वो ऐसी हो कि उसे भी ये एहसास हो कि उसने गलत किया है। मैम, ये जो घटना हुई, क्या हुआ था एक्चुअली में? हॉस्पिटल में क्या घटनाक्रम हुआ था? तो 27 जून को लगभग दोपहर 3 बजे को तो जो हमारी विक्टिम है वो इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ी थी, वार्ड नंबर 22 के सामने। तभी ये जो आरोपी आया वो उसको दीवार से चिपकाया और तुरंत ही फर्स्ट स्ट्रोक में उसने गले में जो है चाकू लगाकर हत्या की। तो पहला स्ट्रोक ही फेटल था, लगभग मुश्किल से 10 मिनट का होगा। उसी में वो उसकी जान चली गई और फिर आरोपी ने अपने आप को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। वो हॉस्पिटल से निकल गया और हमने 1 घंटे के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया। आरोपी का ये कहना है कि उनका रिश्ता था 2 साल से और उसको जनवरी से शक था कि लड़की जो हमारी विक्टिम है दूसरे लड़कों के साथ बात करती है, ऐसा उसका शक था। और उसका ये कहना है कि उसने काफी वार्निंग दी, घर वालों को वार्निंग दी और फाइनली उसने उसको मार डालने का जो है वो ठान लिया था। तो ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जो हमें भी ऐसा बहुत कम ही इतना ऐसा घटना मिलता है। और दुर्भाग्य से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, ना समाज के किसी इन्फ्लुएंशियल लोगों को, कि हमें पहले से थोड़ा भी भनक लगे। तो अभी हमने इस केस को चिन्हित किया है और हम 100% कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त सजा मिले। इसमें एक चीज है कि जो आरोपी है वो वन साइडेड प्यार करता था या दोनों तरफ से, मतलब लड़की भी उसको पसंद करती थी? हमारे पास स्टेटमेंट्स अभी घर वालों का नहीं आया है, लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आया है वो है लड़के का और लड़की के कुछ दोस्तों का, जिनमें लोगों का कहना है कि लड़की ने बात की थी। मतलब फ्रेंडशिप थी दोनों? ऐसा कहना है कि लड़की की भी जान पहचान थी उसके साथ। दूसरी चीज मैम ये कि इसमें एक बड़ा ही अमानवीय पहलू सामने आया कि हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग होते हैं, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे नरसिंहपुर की जनता से या प्रदेश की जनता से कि अगर कोई रोकने की कोशिश करता, इतने लोग थे, तो शायद वो बच्चे की जान बच जाती?
तो आई विटनेसेस काफी सारे थे उसमें हाँ भीड़ थी। तो स्टेटमेंट्स जो आए हैं उसमें ये कहा है एक आध लोगों ने कि हमने कोशिश की थी कि हम आरोपी को रोके, लेकिन उसने ये कहा कि जो भी आएगा पास में मैं उसको भी चाकू से मार दूंगा। लेकिन हाँ हम हमेशा ही हम ये सोचते कि शायद कोई आता तो बच जाती, शायद कोई कुछ फेंक देता, लड़का दिख रहा है कि इतना मजबूत भी नहीं है शायद। तो ये एक मन में तो जरूर होता है कि काश कोई आता। आरोपी जो है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ उसने 100% कन्फेस किया है। क्या ये चूंकि इतना क्रूरतम केस है मैम, इतना गला उसका काटा और उसका फुटेज भी आया, तो क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस? हाँ जैसे ही ये घटना हुई है हमने तुरंत चिन्हित करके फास्ट ट्रैक कर दिया है और अभी हम चालान भी करेंगे विद इन 7 डेज और डीएनए और स्लाइड जो भी फॉरेंसिक है उन सब से भी हम विद इन 5 डेज लेके चालान करेंगे। एसपी नरसिंहपुर है, साफ तौर पर इनका कहना है कि आरोपी को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ऐसे में जहां पर कि सैकड़ों लोग होते हैं, अगर वो चाहता कोई उनमें से पहल करता, तमाशबीन बनने की जगह कोशिश करता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यु सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, नरसिंहपुर।